नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। और इस वक्त की बड़ी खबर फरीदाबाद से, जहां 24 घंटों में 1106 कोरोना केस सामने आए हैं और फरीदाबाद में एक्टिव केस 7571 तक पहुंच चुके हैं। वहीं होम आइसोलेशन में 7423 अब लोग संक्रमित हैं और वहीं 148 मरीज अस्पतालों में इस वक्त भर्ती भी हैं। रिकवरी रेट घट करके 92.36% तक अब पहुंच चुका है। लेकिन मौजूदा वक्त में क्या ग्राफ है फरीदाबाद का, वो आप लगातार देख रहे हैं। 24 घंटों में 1106 कोरोना केस सामने आ चुके हैं। फरीदाबाद में एक्टिव केस की संख्या 7571 तक पहुंच चुकी है। होम आइसोलेशन में संख्या ज्यादा है, 7423 तक अब ये संख्या है। 148 मरीज वहीं अस्पतालों में भी भर्ती किए गए हैं, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। वहीं रिकवरी रेट भी घट करके अब 92.36% तक पहुंच चुकी है। वहीं बढ़ते कोरोना केस के बावजूद लोगों का लापरवाही कम नहीं हो रही है। पुलिस की टीमें सड़कों पर उतर करके लोगों को समझाने का प्रयास कर रही हैं, तो नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है। कोरोना के मामले लगातार फरीदाबाद में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में जो लोगों की लापरवाही है वो भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। बाकायदा मार्केट में या इधर उधर जाने वाले लोग कई बार लापरवाही बरत रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग अपना रहे हैं, ना ही मास्क पहनकर निकल रहे हैं। हम फिलहाल बल्लभगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं और यहाँ पुलिस कर्मियों की तरफ से अब एक अभियान चलाया गया है। तमाम जो ऑटो चालक हैं, जो लोग सवारी बिठाकर लेकर आ रहे हैं और बिना मास्क के अगर बिठा रहे हैं तो उनके यहाँ चालान भी किए जा रहे हैं और उनको मास्क लगाने के लिए भी कहा जा रहा है। और आप साफ तौर से देख सकते हैं कि ये तमाम पुलिसकर्मी यहाँ चालान के लिए भी खड़े हैं और बाकायदा लोगों को चेक कर रहे हैं कि आखिर मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं, जब इतनी बड़ी लापरवाही दिखाई दे रही है। और ऐसे में जो कोरोना का संक्रमण है वो फरीदाबाद में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप साफ तौर से मैं दिखाऊं, देखिए ये एक ऑटो आया है, लेकिन आप पीछे सवारी देख सकते हैं, तीनों मास्क नहीं लगाया है, किसी ने भी मास्क नहीं लगाया। मास्क क्यों नहीं लगा रखा? लगा लेंगे, सॉरी करते हुए सर, लगा लेंगे, लगा लिया। अब नहीं बैठाएंगे रहे हैं लेकिन मास्क नहीं लगा रखा है। खुद आपने नीचे सर, अब नहीं करेंगे। डर नहीं लगता? लगता है डर। मास्क क्यों नहीं पहनाते सवारियों को? क्यों नहीं बोलते हैं आप? क्यों बिठाते हैं बिना मास्क के सवारी? सर ध्यान नहीं दिए। पुलिसकर्मी, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो लोगों को समझा भी रहे हैं, लेकिन इस बीच में लगातार लोगों की लापरवाही है। ये भी आप साफ तौर से देख सकते हैं। आपने मास्क नहीं लगाया है? मास्क नहीं लगाया क्यों? पता है कोरोना फैल रहा है? कोरोना का पता है? मास्क क्यों नहीं है? मास्क बिल्कुल लगा है और अभी नहीं पलटम को मास्क, देखिए ये लापरवाही आप साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ लगातार लोग निकल रहे हैं लेकिन लापरवाही कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। और ये एक बड़ी वजह, जो संक्रमण लगातार जो फैल रहा है वो आप इसी वजह से ये आप देख सकते हैं कि देखिए एक ये गाड़ी में आप यहाँ चेक किया जा रहा है मास्क पहनने के लिए, लेकिन जैसे ही कहा जाता है उसके बाद में मास्क लगाते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं लोगों को डर से ज़्यादा लोगों को इस संक्रमण से बचाने की ज़रूरत है। ऐसे में इसीलिए बार बार इन्हें समझाया जा रहा है और ये संक्रमण और तेज़ी से आगे ना बढ़े, इसीलिए ये तमाम तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं। बात भी करेंगे। सर, सड़कों पर है, मास्क के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं लापरवाही करने से। कर रहे हैं, समझा रहा जा रहा है इनको, ऑटो वालों को समझाया जा रखा है, जिसके पास मास्क उसी को बैठाना है। अपनी ऑटो मास्क रखो, 2 रुपये उससे एक्स्ट्रा ले लो सवारी से, ऑटो मास्क का पैकेट रखो अपना। बगैर मास्क के कोई सवारी नहीं बैठाएगा ऑटो वाला। इनको सभी को समझाया जा रहा है, गाड़ी वालों को भी रोक कर समझाया जा रहा है। कोई ज़्यादा लापरवाही करता है उसका चलान भी करे जा रहे हैं, डेली चलान भी करते हैं, 10-12 चलान मास्क के डेली करते हैं। क्या मानते हैं क्यों आखिर ये जो लापरवाह हैं लोग डर नहीं रहे हैं कोरोना से? क्या मानते क्या हैं आप? किस तरह से देखते हैं इस लापरवाही? ये लापरवाही कर रहे हैं ज़्यादातर लोग, समझाने के बाद लगाते हैं, ज़्यादातर जेब में रखते हैं, कहने के बाद एक निकाल कर लगाते हैं। मास्क रखते हैं तकरीबन सभी, कहने के बाद लगाते हैं, कई लापरवाही करते हैं। पुलिस को देख कर लगाते हैं, अपने आप नहीं लगाते।
तो देखिए, ये साफ तौर से सुन सकते हैं आप पुलिस अधिकारियों को कि देखने के बाद में या कहने के बाद में मास्क लगाते हैं, लेकिन इसकी गंभीरता, जो संक्रमण लगातार फैल रहा है, इसकी गंभीरता को लोग नहीं समझ रहे हैं, जिसकी वजह से फरीदाबाद जैसे शहर में 1100 से ज़्यादा मामले रोजाना अगर कोरोना पॉजिटिव के आ रहे हों तो इसकी एक बड़ी वजह लोगों की लापरवाही भी सामने दिखाई दे रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। फरीदाबाद डिवीजन में आने वाले 3 जिले नूंह, पलवल और फरीदाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तीनों जिलों के डिविजनल कमिश्नर संजय जून ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि फरीदाबाद में मामले ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए यहां अलग अलग अधिकारियों की टीम बनाई गई है। प्रदेश में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में हरियाणा सरकार की तरफ से और तमाम जिलों में प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, लेकिन फरीदाबाद, पलवल, नूंह में किस तरह के हालात हैं, इसको लेकर हमारे साथ में डिविजनल कमिश्नर संजय जून हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, फरीदाबाद की स्थिति बड़ी बेहद ख़राब सी होती दिखाई दे रही है, 1000 से ऊपर रोजाना मामले आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ पलवल और नूंह भी ज़िले हैं, वहाँ की क्या स्थिति अगर बात करें कोरोना की फ़िलहाल तीनों ज़िलों की? देखिए, फरीदाबाद डिवीज़न में तीनों ज़िले हैं, जैसे कि आपने बताया, फरीदाबाद, पलवल और नूंह। पलवल और नूंह में जो है स्थिति बेहतर है और दोनों में केसेस कम हैं, 100 से नीचे डेली आ रहे हैं। फरीदाबाद में 1100-1200 रोज़ आ रहे हैं, बट उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये केस 3000-4000 तक भी अगर रोज़ बढ़ जाते हैं तब भी हम कंफर्टेबल स्थिति में रहेंगे, हमारा इंतज़ाम पूरा है दवाइयों के हिसाब से या हॉस्पिटल में बेड्स के प्रबंधन के हिसाब से। क्योंकि दूसरी एक चीज़ ये भी है कि इसमें जो लक्षण है वो माइल्ड रहते हैं या बिल्कुल ही आते नहीं हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन्स हैं, और दूसरा हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत कम पड़ रही है और जो ड्यूरेशन है बीमारी का वो भी शॉर्ट है। जो पिछले बारी था, जो 10-12 दिन में जो व्यक्ति ठीक हो रहे थे, वो लगभग 6 दिन में या 7 दिन में नेगेटिव आ रहे हैं। तो उस हिसाब से हम कंफर्टेबल स्थिति में हैं और किसी भी आमजन को इस विषय में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर बीमार हो गए तो उनको कहीं स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलेंगी। हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल हैं, लेकिन आदमी को क्योंकि बीमारी है और हर एक इंडिविजुअल को अपने हिसाब से, उसकी बॉडी के हिसाब से ये रिएक्ट करता है, तो किस को ये सीवियर हो जाए इसका नहीं पता है। तो वो एक जो डर का माहौल है वो डर के रहना चाहिए और अपना पूरा प्रिकॉशंस हैं वो पूरे लेते रहें, अपना मास्क लगा के रखें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, वो ज़रूर करते रहें। सावधानी की आप बात कर रहे हैं, लोगों से अपील भी इस तरह की कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रशासनिक स्तर पर अगर इंतजामात की बात करें तो किस तरह के इंतजामात फरीदाबाद में हैं, पलवल में या नूंह में, या एक समान है सब जगह? देखिए, स्थिति जैसे जैसे जहाँ पर जितनी गंभीरता है उस हिसाब से हमारे पास पर्याप्त साधन हैं, हॉस्पिटल में बेड्स हैं। फरीदाबाद में क्योंकि केसेस पहले भी ज़्यादा थे, अब भी ज़्यादा हैं, उसी हिसाब से यहाँ पर फैसिलिटीज़ का भी ज़्यादा हमने इंतज़ाम किया हुआ है, चाहे वो हॉस्पिटल में बेड्स हैं, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, या DCCC जो हमारा केयर सेंटर्स हैं उसमें। तो उस हिसाब से किसी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ कहीं भी किसी को आवश्यकता पड़ेगी उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। जिनका साफ तौर से कहना है कि हेल्थ स्ट्रक्चर तमाम पूरी तरह से तैयार कर लिए गए हैं, जैसे जैसे आगे बाकी अगर पलवल और नूंह में ज़रूरत पड़ेगी तो उसी तरह से वहाँ भी इंतजाम किए जाएंगे। फरीदाबाद में पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। हालांकि वो लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप मास्क लगा कर रहें, फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ रहें, क्योंकि सरकार या प्रशासन आपको इलाज दे सकता है, लेकिन आपकी जान को बचाने के लिए आपको खुद को भी आगे आना पड़ेगा और सावधानी बरतनी पड़ेगी। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। वहीं ई श्रम कार्ड के जरिए असंगठित मजदूरों को लाभ मिल रहा है, जिसके मजदूर बहुत हद तक इसकी वजह से खुश नजर आ रहे हैं। योजना के तहत मजदूरों को 2 लाख के बीमा का लाभ मिलता है, तो वहीं उन्हें काम करने के लिए लोन और दूसरी सरकारी सुविधाएं भी उपलब्ध हो रही हैं। खास बात यह है कि इस वक्त फरीदाबाद में प्रदेश के सबसे ज्यादा 3,55,000 से ज्यादा असंगठित मजदूर अपना पंजीकरण करवा चुके हैं और योजना का लाभ ले रहे हैं।
यह है कि मेरा लोन पास हो गया। नगर निगम में गया था अमित भैया के पास और मेरा लोन पास करवा दिया। बैंक में गया था तुरंत लोन पास कर दिया उन्होंने और मेरा काम हो गया, तुरंत लोन का पास हो गया। मेरा अच्छा लाभ मिला मेरे को उसको और बढ़िया काम हो गया मेरा। अच्छा आगे के लिए मेरा सरकार को बहुत धन्यवाद होगा। मतलब जो सरकारी योजना के तहत हमें कुछ लाभ मिलेगा इसका। क्या लाभ मिल रहा है पता है आपको? ये कोई बता रहे इसका कार्ड बनेगा और इससे कोई सरकार हमें कोई जगह देगी लगाने के लिए, कोई परेशानी नहीं हो रही है। और लोन का भी सुना हमने, हमारे जो साथी मित्र हैं उनका लोन पास हो गया है। क्या कुछ होने हैं? कुछ कार्ड उसके लाभ होने हैं आपको? लोन मिल रहा है उसमें? लोन के लिए फॉर्म भर दिया आपने? हॉलिडे पैकेज देने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। बैंक प्रतिनिधि बनकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। आरोपी जस्ट डायल से डाटा खरीदकर क्रेडिट कार्ड धारकों को एक कस्टमाइज ऐप के जरिए कस्टमर केयर के नंबर से बैंक प्रतिनिधि बनकर कॉल करते थे। ग्राहक को झांसे में लेकर कार्ड डिटेल इकट्ठा करते और अकाउंट साफ कर देते थे। साइबर अपराध टीम साइबर पुलिस स्टेशन ने बहुत ही बढ़िया काम करते हुए 4 अपराधी जो कि ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया है। उसमें उन लोग का ऑनलाइन फ्रॉड करने का तरीका ये था कि वो लोगों को फ़ोन करके उनको बहुत सारे हॉलिडे के पैकेज बेचा करते थे और वो हॉलिडे पैकेज बेचने के बहाने जब उनको लगता था कि जो सामने वाला बंदा है वो अपने क्रेडिट कार्ड को लेकर परेशान है तो उन लोगों को वो लोग आइडेंटिफाई करके उनको दोबारा कॉल करते थे और उनको ये बोलते थे कि हम आपको नया क्रेडिट कार्ड इशू करेंगे। और नया क्रेडिट कार्ड जो इशू करते थे वो बोलते थे कि हम मोबीक्विक का क्रेडिट कार्ड इशू करेंगे, लेकिन मोबीक्विक का कोई क्रेडिट कार्ड अभी तक मार्केट में नहीं है और वो एक OTP सेंड होता था और उस OTP के माध्यम से वो लोग पैसा ट्रांसफ़र करते थे। तो जो हमारे पास केस था उसमें कुल 98,000 करीब जो पैसा था वो मुद्दई का गया था, लेकिन हमारी टीम ने बहुत तेज़ी से काम करते हुए उसमें करीब 46,000 थे जो मुद्दई के उसी टाइम वापस दिला दिए थे और इसमें 4 क्रिमिनल्स को अरेस्ट कराया जिसमें से 2 इनके मेन लीड थे। वहीं दरिंदगी के बाद बच्चों की हत्या करने वाला सीरियल किलर सिंहराज तो फरीदाबाद पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, लेकिन परिजन पुलिस की कार्रवाई से अब भी निराश हैं। पीड़ित परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर पुलिस ने सही समय पर कदम उठाए होते तो आज उनकी बच्चियां जिंदा होती। आपको बताएं, हाल ही में एक युवती की हत्या के बाद आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा। पूछताछ के बाद कई दूसरी वारदातों का खुलासा भी हुआ है। पे गई थी ये 7:30 बजे, वहां से हमारी दुकान पे आ रही थी 9 बजे करीब। तो 9 बजे हमने दुकान बढ़ा चुकी थी, हम घर के लिए निकल चुके थे। तो हमने देखा तो वहां पर थी नहीं वो। तो हमने कैमरे में देखा तो उसमें 9 बजे तक का दिखा रहा है गार्ड के वहां पर, जहाँ सिक्योरिटी गार्ड था। उसके बाद वहां से गायब हो गई है वो। उसके बाद ना आगे ना पीछे दिख रही है। फिर हमने दूसरे दिन 4 बजे रिपोर्ट करी है हमने पुलिस स्टेशन में। तो पुलिस ऐसा ही कहता है जी इतनी देर से क्या कर रहे थे। मैंने जी 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट करनी होती है हमें, तो उस हिसाब से हम अपने हिसाब से ढूंढ रहे थे। तो वो नहीं मिली तो हम यहाँ आ गए। क्या जी 1 घंटे तो पहले रिपोर्ट लिखी, उसके बाद फिर हमें खूब डांटा कि भाई तुम क्या करते रहे हो, ये है वो है फलाना ठिकाना। उसके बाद उन्होंने कार्रवाई चालू करी। कार्रवाई चालू करने के बाद सारे कैमरे देखे, इधर उधर गए, जहाँ भी आए थे वो लाल क्वार्टरों में भी। तो फिलहाल तो ज़्यादा देर हो चुकी थी उस टाइम पे। पुलिस ने काफ़ी काम कराया मेरे साथ, ऐसी बात नहीं है, हर जगह डोली है। जहाँ जहाँ गया हूँ मैं, मामा जो उनसे मैंने बंदा बताया वो उन्होंने उठाया है। यमुना रक्षक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत जय कृष्णदास और पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने मकर संक्रांति के अवसर पर यमुना की आरती युक्त कैलेंडर का लोकार्पण किया और साथ ही इस दौरान आस्था इससे जुड़ी हुई है। यमुना की अविरलता निर्मलता के लिए मैं सदैव काम करता रहा हूं। आज यहाँ मकर संक्रांति पर यमुना मैया की आरती के कैलेंडर का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है और उन्हें वितरित करने का काम आज से यहाँ प्रारंभ हुआ है। और ये बहुत ही शुभ दिन और बहुत ही शुभ कार्य है, क्योंकि यमुना मैया के लिए पिछले कितने सालों से हमारे RN सिंह जी और संत जी रेगुलर संघर्ष रहते हैं। कितनी बार पदयात्राएं भी करी, लाखों
हजारों लोगों को से जोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि गंगा हमारे लिए एक नदी नहीं है, एक माँ का रूप है, जो कि हजारों लाखों हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने के साथ साथ लोगों को जीवन दायिनी यमुना है। तो उस यमुना को अविरल रहे, यमुना पोल्यूशन से मुक्त रहे, इसका आह्वान लोगों तक पहुंचे और इसके प्रति लोगों में अगाध श्रद्धा और इसका जो गाँव माँ यमुना के जो कहते हैं ना फायदे हैं वो लोगों तक पहुंचे। तो मैं समझता हूँ तभी हर व्यक्ति इसका स्टेक होल्डर बनेगा, तभी हम माँ यमुना को अविरल और स्वच्छ कर पाएंगे। आज प्रदेश में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। खास तौर पर मकर संक्रांति के दिन गुड़, घी, नमक और तिल के अलावा काली उड़द की दाल, चावल का दान किया जाता है। इस दिन घर में उड़द की दाल की खिचड़ी बनाकर खाई जाती है। इतना ही नहीं, इस दिन कई जगहों पर इस पर्व को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन खिचड़ी बनाने, खाने और दान आदि से सूर्यदेव और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। इसी कड़ी में आज बल्लभगढ़ में भारत विकास परिषद ने भी खिचड़ी बनाकर गरीबों में वितरित की। मकर संक्रांति वाले दिन जो हमारे सूर्य भगवान हैं वो अपनी राशि बदलते हैं जी। तो वैसे तो सूर्य भगवान साल में 12 महीने ही राशि बदलते हैं, लेकिन जो आज का जो महत्व है इसको बड़ा इसलिए कहा जाता है कि सूर्य भगवान अपनी पूरी ही दिशा बदलते हैं। इस दिन एक तो हमारे यहाँ जो शास्त्र हैं उसमें खिचड़ी का बहुत महत्व है। इस दिन सभी दाल चावल मिला के अपनी खिचड़ी बांटते भी हैं, सूखी भी, और कई जगह इसके लंगर भी लगाए जाते हैं। हमारा त्यौहार है हिंदुओं का, पहले लोहड़ी आती है, उसके बाद ये मकर संक्रांति आती है। इसमें बुजुर्गों को मान सम्मान दिया जाता है, रूठे बुजुर्गों को मनाया जाता है, जेंट्स को लोई दी जाती है, बुजुर्ग को साड़ी दी जाती है। और ये बहन बेटियों का एक त्यौहार है जिस पे बहन बेटियों को कुछ न कुछ सामान पहुंचाया जाता है हमारे हिंदुओं में। दूसरा, हमारा ये जो त्यौहार है, इस त्यौहार पर एक परंपरा है कि गंगा में डुबकी लगाओ, और इस तरीके से एक गंगा स्नान के नाम से भी इस त्यौहार को मनाया जाता है। बड़े कोहरा बढ़ने से लोगों की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। सबसे ज्यादा वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे के कारण सुबह शाम विजिबिलिटी काफी कम रहती है। तो सुबह सुबह कोहरे की सफ़ेद चादर आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ ये विजिबिलिटी कम कर देती है, और इससे जो वाहन चालक हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ख़ास करके सुबह के समय आप कोहरे की जो सफ़ेद चादर है वो लोगों के लिए और भी ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर देती है। मेट्रो न्यूज़ में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।